जन चेतना इंडिया टूर के तहत अभी मैं गुजरात में हूँ। गुजरात से राजस्थान जा रहा हूँ, सांचौर जा रहा हूँ। राजस्थान बॉर्डर यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर रह गया है और सांचौर जो है वो 60 किलोमीटर रह गया है। मैं आपको एक सुंदर और प्रेरणादायक और सीख लेने वाला सीन दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं नहाया धोया इस नहर पे ऊपर। आज मैंने नहाना धोना यहीं किया नहर के किनारे, क्योंकि अभी धूप निकली हुई थी। ऊपर में मेरी गाड़ी खड़ी है, अभी धूप निकली हुई थी, यहाँ पे मैं बैठ के नहा लिया। यहाँ बैठे बैठे को मेरे को एक सुंदर सीन दिखाई दिया और सीख लेने वाला सीन। ये सामने जो आप मिट्टी के घोंसले देख रहे हैं, ये कबूतरों के घर हैं और एक नहीं सैकड़ों घर हैं। देखो कितनी सुरक्षित जगह पे इन्होंने अपने घर बनाए हैं ताकि कोई हमारा शिकार नहीं कर सके, हमारे घर जो तोड़ नहीं सके। ये नहर हमेशा चलती रहती है तो इधर से कोई आदमी आता नहीं है। ऊपर से जो पुल का छज्जा बना हुआ है, पुल से भी कोई आदमी इनके घोंसले को हाथ नहीं लगा सकता। इधर से भी कोई हाथ नहीं लगा सकता, उधर से भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। कितनी सुरक्षित जगह पे इन्होंने घर बनाए हैं। तो जानवरों को भी घर की जरूरत होती है। जैसे मैं आज तक मैंने इतने घोंसले, मिट्टी के कबूतर का घोंसला कभी नहीं देखा। पेड़ों पे जरूर देखे थोड़े बहुत, लकड़ी से बनाते हैं, लेकिन मिट्टी से इस प्रकार के इन्होंने घर बनाए है, ये पहली बार देखा। ये घर नहीं, पूरा गांव है एक बसा हुआ, पूरा कबूतरों का जो गांव बसा हुआ है। तो इन जानवरों को भी जैसे हमें मकान की जरूरत होती है, घर की जरूरत होती है, ऐसे ही जानवरों को भी घर की जरूरत होती है सुरक्षित तरीके से रहने के लिए। उसीलिए देखो इन्होंने घर ही नहीं, पूरा गांव जो है बसाया हुआ है। तो साथियों, जानवरों को अनावश्यक परेशान नहीं करें, जानवरों के घरों को तोड़े नहीं, जानवरों के घोंसलों को तोड़े नहीं, और इनको सुरक्षित जगह रहे ताकि ये भी अच्छे से अपना जो जीवन यापन है वो कर सकें। इन घोंसलों में, इन घरों में अनेक कबूतर अभी रेस्ट कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। अभी तक आवाज आ रही थी कबूतरों की, लेकिन अब मैं जब बोलने लगा तो ये शांत हो गए हैं। इनको भी कहीं ना कहीं भय सताने लगा है कि शायद कोई शिकारी आ गया है। नहीं तो अभी तक इतना सुंदर बोल रहे थे, इतना सुंदर लग रहा था, तो आनंद आ रहा था। इनकी जो गुटरकू सुन करके आनंद आ रहा था। लेकिन मेरे बोलते ही एकाएक ये शांत हो गए हैं। कहीं ना कहीं अब इनके मन में घबराहट भी होगी कि कहीं ना कहीं कोई शिकारी आया है, मनुष्य आया है, क्योंकि हम इनको मारते हैं तो ये मनुष्य से डरने लगे हैं। सभी के अंदर ये बैठे हुए हैं। अभी तक बहुत सुंदर पूरे के पूरे सारी आवाज कर रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे।